ऊपर चढ़ करके वेद व्यास जी की गुफा है। वेद व्यास जी उस गुफा के अंदर बैठे हैं और एक दिन की बात कि पूरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंको तो दृष्टा विस्मयमागतः। देखिए सांसारिक लोभ लालच सबको हो जाता, वेद व्यास जी को भी हो गया। तो सूत जी ने कहा कि एक दिन की बात है, बड़ी कथा को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए ये दो तरह की कथाएं, सुखदेव जी, एक वो सुखदेव जी हैं जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं, आजीवन जिन्होंने विवाह नहीं किया, और एक सुखदेव जी हैं। वेद व्यास भी एक गद्दी का नाम है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वेद व्यास जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मान लीजिए किसी मंदिर में कोई पुजारी है, तो पुजारी है, उनको क्या कहेंगे? पंडित जी राम राम, पुजारी जी राम राम। तो क्या होगा कि जो उनका नाम है, अधिकतर लोगों को देखिए, मैं उस वहां पंडित जी के पास गई और वहां मैंने कुंडली दिखाई, तो कोई पूछेगा कि पंडित जी का नाम क्या? अरे वो तो मैंने पूछा ही नहीं। तो नाम क्या है दिमाग में? कि पंडित जी है, प्राथमिकता क्या है? पंडित जी। तो वो नाम मुख्यतः नहीं है। प्रधानमंत्री जैसे गद्दी का नाम है, तो जो नाम है उस व्यक्ति का जो गद्दी पर है, वो नाम सेकेंडरी रह जाता है, और प्राथमिकता जो होती है, जो प्रायोरिटी होती है, वो उस गद्दी की होती है। तो हर कोई कहेंगे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ है, प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट की, अनेक बातें प्रधानमंत्री से ही हम संबोधित करेंगे। उसी प्रकार से वेद व्यास गद्दी है, और जो यहाँ पर ये गद्दी है 28वें वेद व्यास जी हैं। इनसे पहले ब्रह्मा इत्यादि सभी बन करके आ गए हैं, अलग अलग बहुत लंबा नाम है। इसमें भारद्वाज, वशिष्ठ, सारस्वत इत्यादि ऋषि सब वेद व्यास बने हैं। तो ये द्वैपायन जो व्यास बने हैं, ये 28वें व्यास का है। तो इनकी कथा है जिनसे हम सब रसास्वादन कर रहे हैं, जिन्होंने इस 4 वेदों के खंड किए और उपवेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाए, 18 उप पुराण बनाए, इत्यादि अनेक ग्रंथ इन्होंने बनाए। तो सूत जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, पुरा सरस्वती तीरे, अब सरस्वती नदी की बात की है, वहां पर सरस्वती नदी बहती है, और उस सरस्वती नदी के ऊपर देखा होगा आपने, भीम का एक पुल बना रखा है ना। जो गए नहीं है तो खैर, पर इतना, हाँ आपने देखा, इतना भारी भरकम पत्थर डाला हुआ है कि उसको क्रेन ही उठा सकती है। वैसे कोई सारा अगर 400-500 लोग भी लग जाए तब भी नहीं हिला सके उसको। भीम जी के अंदर इतनी शक्ति थी। सरस्वती नदी की विशेषता, सरस्वती वहीं से उद्गम होकर के वहीं लुप्त हो जाती है। एक जगह से निकल रही है और हल्ला करके और सीधे एक जगह पर सरस्वती नदी का वहीं पर ही विलुप्त है। और ये कथा महाभारत की है कि जब गणेश जी ग्रंथ लिख रहे थे, वेद व्यास जी बता रहे थे, तो विघ्न पैदा कर रही थी सरस्वती। तो वेद व्यास जी ने कहा, देखो तुम बार बार यहाँ पर इतना हल्ला कर रही हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां बहुत हल्ला करती हैं। वो तो जब हरिद्वार तक आकर के ऋषिकेश तक पहुंचती है तब शांत होती है, नहीं तो इतना कोतूहल करती है, आपको सुनाई नहीं देता आप बोल क्या रहे हो दूसरे को। तो गणेश जी ने कहा, बोले अगर ये ऐसे व्यवधान करती रही तो मैं नहीं लिखूंगा, मेरा ध्यान भटक रहा है। तो पहले समझाने की कोशिश की वेद व्यास जी ने कि सरस्वती शांत हो जा। सरस्वती कहती मैं नहीं शांत होती। तो फिर वेद व्यास जी ने कहा, बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम यहीं पर ही लुप्त हो जाओ। और वहीं पर ही लुप्त हो गई। आगे उद्गम स्थान है, पर यहाँ पर बात आई कि पुरा सरस्वती तीरे, मां सरस्वती की नदी के तट पर बैठे हुए वेद व्यास जी, और एक दिन की बात, इनके यहाँ पर एक घोंसला, एक पक्षी, गौरी या पक्षी ने बनाया हुआ है। उन्होंने अपने बच्चे को वहां पर जन्म दिया, अंडे विगलित हुए, फूटे, उसमें से जो चूजे होते हैं
और थोड़ा थोड़ा बड़े होने लग गए। तो उस प्यार को देख करके वेदव्यास जी के मन में उठा, मेरा तो वंश आगे है ही नहीं, और जब वंश आगे नहीं तो मैंने सुना है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेवच नेवचा पुत्रादस्त्यारंतरस्नास्ति परलोक साधनम। जिसके संतान नहीं होते उसके पिंडदान नहीं होते हैं, उसके क्रियाकलाप नहीं होते हैं, और वो स्वर्ग को नहीं बल्कि नरक को चला जाता है। बड़ी चिंता में पड़ गए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और शास्त्र वैसे कहते हैं कि कभी कभी जब आपने कोई चीज खरीदनी हो ना, तो उसके लिए आप कई तरह की भूमिका पहले तो अपने मन को ही समझाते हो, है ना। मान लो आपने कभी गाड़ी खरीदी नहीं है, तो जब आपका मन बनेगा तो मन देखो, मन बड़ा बेईमान है। मन एक भूमिका बनाने की कोशिश करेगा अंदर। अरे जब कहीं जाना होता बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, कभी टैक्सी करनी पड़ती है, कभी टेम्पो पे जाना पड़ता है, कभी कुछ, तो बारिश होती है, फिर समस्या खड़ी हो जाती है। अब स्कूटर पे कब तक घिसते रहेंगे, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। यानी मन अंदर भूमिका बना रहा है, और कभी कभी वो गलत भूमिका भी बना देता है। ऐसा नहीं है कि सही बनाएगा सारी चीजें। फिर अच्छी खासी गाड़ी चल रही है तो फिर मन बेईमान हुआ, मन कहता नहीं अब देखो ये तो, चाहे गाड़ी ठीक चल रही है, वो कभी सेल्फ लगाओ तो स्टार्ट नहीं होती है, कभी तेल ज्यादा पी रही है, कभी बार बार पंचर हो जाती है, कभी मैकेनिक के पास भागना पड़ता है। तो वो एक भूमिका बनाता रहता है अंदर ही अंदर। तो वेदव्यास जी की बातों को सब नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर संत हो करके और फिर गृहस्थी में जाने की कोशिश है, जो उल्टा है। शास्त्र का नियम तो ये है कि आप पहले गृहस्थ में आओ, फिर एक एक करके आश्रमों को लेकर के, और फिर आप संन्यास में चले जाओ। तो वो उत्थान है, इसको पतन माना गया शास्त्रों में, कि पहले आप जोगी बन जाओ, और फिर देखा कि वो लोगों के बच्चे बड़े लायक हैं, लोगों ने कोठी बंगला सब कुछ खड़ा कर दिया, गाड़ी भी खरीदी हुई है और बहुत पैसा है, एसी भी लगा रखा है, गाड़ी भी एयर कंडीशन है, और फिर मन में आया कि नहीं अब हमें भी गृहस्थी में आना चाहिए। तो वो पतन है। लेकिन वेदव्यास जी ने यहाँ पर कई प्रकार की बातें कह करके कहा कि देखिए संतान होना जरूरी है, यानी अपने मन को समझा रहे हैं, और इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वेदव्यास जी खुद ज्ञानी है। जो एक मन प्रश्न उठा रहा है कि वेदव्यास तुम तो सन्यासी हो भैया, तुम्हें क्या जरूरत है इस गृहस्थ में जाने की, तो दूसरा जो मन है वो कह रहा इसलिए मैं गृहस्थ में जाना चाहता हूं। कारण ये है, इसलिए दो मन होते हैं, अच्छे के लिए और बुरे के लिए, है ना। अच्छा करें बुरा करें तो मन बार बार डामाडोल होता रहता है। ऐसा ही मोह अनेक को हुआ। कई ऐसे ऋषि हुए जिनका मन डामाडोल, सोबर ऋषि का हुआ था। सोबर ऋषि ने मछली को ही देखा था, रोसी में ही उनका गृहस्थ की तरफ आकर्षण चला गया, तो इन्होंने मानधाता की 50 कन्याओं के साथ ही विवाह कर दिया था। राजा मानधाता की, वो भी डरा धमका करके कि मैं तो इतना बड़ा तपस्वी सन्यासी हूँ। और जब राजा ने सोचा अब करें तो करें कि अगर मना कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो टालने की एक कोशिश की मानधाता राजा ने, और कहा कि देखिए सोबर ऋषि जी, मेरी 50 कन्याएं हैं, मैं रात को पूछूंगा कि कौन आपके साथ ब्याह करने के लिए तैयार है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो प्रातः काल की बेला में सबको कन्याओं को पूछा। अब राजा सोच रहे थे कि शायद ऐसा स्थिति होगी कि कन्याएं अपने आप मना कर देंगे, इस बाबा के लिए कौन जाएगा। लेकिन सोबर ऋषि भी बड़े तेज निकले, उन्होंने अपने तपोबल से अपने शरीर को इतना सुंदर बना दिया, इतना बलिष्ठ बना दिया कि प्रातः काल की बेला में कन्याओं में ये था कि देखो जो पसंद करेगा वही जाएगी। हाँ, किसी ने नहीं की थी। और 50 कन्याएं जब सामने खड़ी हुई, सोबर ऋषि को देखा तो सबने कहा, बोले मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। और 50 की 50 कन्याओं ने सोबर ऋषि से विवाह संपन्न कर दिया। तो सोबर ऋषि का भी मन डामाडोल हो गया। तो मन किसी का भी डामाडोल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आजकल की जो कलयुग की परंपरा है वो अलग है, सतयुग की बड़ी अलग थी। सतयुग में सबने तपस्या से संतान को जन्म दिया है, पहले तपस्या किया है। किसी की भी आप कथा उठा के देख लीजिए,
तो यहाँ पर एक प्रश्न उठा व्यास जी के मन में कि विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्राह्मणम वा दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम चा पावकम वरुणम तथा। किसकी शरण में जाऊं, किसकी उपासना करूं कि जो मुझे दिव्य संतान दे। इतने में वहां नारद जी आए। नारद जी का उन्होंने पूजा पाठ इत्यादि करके नारद जी से प्रश्न पूछा। बोले नारद जी, सर्वज्ञोसी महर्षे त्वं कथया पुष्यो कृपा निधे कम देवम शरणम यामी यो में पुत्रम प्रदस्यामि। आप तो ज्ञानी जन हैं, सब देवताओं को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि किस देवता की उपासना मुझे करनी चाहिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो नारद जी ने कहा कि पाराशर्य महाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिह तमेवार्थं पुरा पुष्टा पित्रा में मधुसूदन। वेद व्यास जी, हे पाराशर के नंदन, पाराशर जी के पुत्र, आगे कथा आएगी कि किस प्रकार से पाराशर जी के पुत्र ये बने हैं। हे पाराशर नंदन, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हो आपने गोल घुमा करके बात कही है। आप ये पूछना चाहते हो कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, किसकी शरण में जाना चाहिए। किसी को कोई बीमारी लगी है तो अगर कोई पूछेगा कि भैया कोई डॉक्टर बताओ, तो यानी सीधे सीधे वो ये पूछ रहा है कि कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर बताओ जो मेरा इलाज कर सके। डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन कोई बढ़िया डॉक्टर बताओ कि जो इलाज कर सके। तो यही प्रश्न बोले एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण को पूछा था कि कृपाम कृत्वा स्वाभ्याम भक्तोस्मि तव सुब्रता महताम एव गोप्यमहि प्राया किंचिद स्मृतः। एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण के समक्ष गए तो भगवान नारायण को देखा ध्यान मग्न है, पूजा पाठ में लगे हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके नाभि कमल से मेरा प्राकट्य हुआ है। जब मैंने तपस्या की तो फिर इन्होंने ता और पा शब्द से कहा कि तुम मेरी तपस्या करो, और अहमेवा समेवाग्रे इत्यादि जो 4 श्लोक आए हैं उसमें बताए कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो सब कुछ है वो भी किसको भज रहा है, वो भी किसी के ध्यान में लिप्त है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं। यहां से फिर कथा, अभी देखो संतान की कथा शुरू हुई है लेकिन कथा बट गई। कथा तो फिर बहुत बाद में आकर के वापस आती है, यहाँ पर कथाएं बट गई। यहाँ पर संवाद चल रहा है कि वेद व्यास जी को किसकी उपासना करनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि किसकी उपासना के प्रश्न के बदले में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यही प्रश्न एक बार मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान नारायण से पूछा था। अब नारायण भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तद्धीनाम वयम सर्वे वर्तामा सततम विभो प्रत्यक्षेन परोक्षेया दृष्टांतम शृणु सुब्रत। भगवान नारायण ने सीधी सीधी बात कही कि ब्रह्मा, हमसे ऊपर भी है एक, जिस शक्ति की कृपा से हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं। वो शक्ति ही सर्वोपरि है। और यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया कि उस शक्ति के ही कारण मेरा भी सिर कट गया था और मुझे हयग्रीव का अवतार धारण करना पड़ा। अब यहाँ पर नारद जी ने तो कह दिया कि आप शक्ति की उपासना करो ब्रह्मा जी को, यानी शक्ति ही सर्वोपरि है। लेकिन कथा सौनक आदि ऋषि और सूत जी के बीच में चल रही है, तो उस प्रसंग को थोड़ा सा डिले करके और दूसरा प्रसंग प्रश्न के रूप में पूछा। सौनक जी ने कहा कि आदि देवो जगन्नाथ सर्व कारण कारणः तस्यापि वदनं छिन्नं देवयोगात् कथं तदा कि तत्सर्वं कथयासु त्वं विस्तीर्णेन महामते। प्रश्न पूछने वाले बहुत तेज हैं, तीव्र बुद्धि के हैं, तो सोचा कि ये कथा तो यहाँ पर चल ही रही है ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी की संतान जो होगी वो तो होगी, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। अभी इस प्रसंग को भी उठाएं कि भगवान नारायण का सिर कब कटा।
और किस कारण से कटा। तो इसलिए प्रश्न पूछा कि आप कृपा करके बताएं कि भगवान नारायण का सिर क्यों कटा है। तो ये प्रसंग शुरू हुआ। सूत जी ने कहा कि कदाचिदः वरुणम युद्धम कृत्वा देवो सनातनः 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दनः। एक बार जब राक्षसों से युद्ध कर करके और बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, तो उसमें भगवान नारायण थक गए। जब युद्ध विश्राम हो गया तो फिर भगवान नारायण ने कहा कि अब मुझे कोई उठाना मत, और 10,000 वर्ष के लिए सो गए, पूरे 10,000 वर्ष के लिए। इधर भगवान शिव ने अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन किया था। अब पता चला कि भगवान नारायण तो बड़ी गहरी निद्रा में गए हैं। तो फिर भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा, बोले आप कृपा करके बताओ कि बिना नारायण के यज्ञ कैसे संभव हो सकता है। अगर यज्ञ नारायण ही नहीं है तो फिर यज्ञ का फल ही क्या। तो आप कृपा करके कोई साधन बताओ जिससे कि वो निद्रा से जाग जाए। ब्रह्मा जी जब गए तो थोड़ा कोशिश की भगवान नारायण को जगाने की। तो भगवान नारायण ऐसी अवस्था में थे जैसे कोई लेबर वर्ग जैसे होता है बेचारा, कोई दिहाड़ी मजदूर वाले। तो देखा होगा कभी कभी दोपहर के समय बेचारे ज्यादा थक जाते हैं, तो जो चाहे वो तसला है